नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन इटली की अपडेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछले 4 या 5 साल से मैं दुहाई कर रहा हूँ कि इटली गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी वीज़ाज़ रिजेक्ट कर रही है, इवन अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं। और इटली को हम पिछले 7 साल से डील करते आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने इटली में फ्री स्टडी के लिए भेजे हैं। इवन उनको वहाँ पर 5200 यूरो का जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके बारे में भी हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। वो भी बच्चों को वहाँ पर लेकर दिया है। वो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है अगर वो अपने यहाँ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाता है। अभी मैंने फिर बताया, मैं हर एक वीडियो में 100% ट्रुथ बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रुथ बताएं ताकि टाइम वेस्ट एक दूसरे का ना करें। तो इटली में क्या है कि बहुत सारे कंसल्टेंट, जब कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उस प्रॉब्लम को हम इमीडिएटली बताएं। अभी पहले देखिए कि यूके की कितनी प्रमोशन चलती थी, हर एक कंसल्टेंट भेजता था। अभी चुप करके सुसरी जैसे है ना, सुसरी सो जाती है, ऐसे सो गए क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो जब रिजल्ट उनके नेगेटिव भी आए हैं तो मैंने बताया अपने चैनल के ऊपर कि अभी यूके में वीज़ा डालने की फ़ायदा नहीं है। स्पाउस वाले मैक्सिमम केसेस रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों की इंटरव्यू आ रही हैं। इसी तरीके से पिछले 4 साल से दुहाई डाल रहा हूँ कि इटली में स्टूडेंट वीज़ा डालना आप अवॉइड करें। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अकेले कहने से अवॉइड नहीं होता, क्योंकि जो अनदर कंसल्टेंट हैं स्टिल वो इटली को फ्री स्टडी के नाम पे प्रमोट करते हैं। साथ में 5200 का आपको स्कॉलरशिप ग्रांट मिलेगी, उसके नाम पे प्रमोट करते आ रहे हैं। पिछले 4 साल का ग्राफ मैंने आपको बताया। मे भी इस साल बच्चों को वीज़ा मिल जाए, मैं ये नहीं बताता, बट मेरा फ़र्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पिछला रिजल्ट आपको ज़रूर बताऊँ कि सर ये रिजल्ट रहे हैं। अगर आपने इटली का वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करना, मेरे पास बच्चों ने अप्लाई किया है इटली का वीज़ा, उनके एडमिशन्स भी आ चुके हैं। इटली के स्टूडेंट वीज़ा एडमिशन्स भी वहाँ की फ्री यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं। बट उनके लिए मैंने साथ में सब्स्टिट्यूट रखा था। मैंने उनको बता दिया था कि मैं इटली का केस डाल रहा हूँ, आपने जो भी मुझे एंगेजमेंट फ़ीस दी है उसके बाद मैं आपको इन कंट्रीज़ में भी डालूंगा। तो दे आर एग्रीड कि हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप टाइम ना किसी का वेस्ट हो। बट उन कंसल्टेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं है उसके पैरेलल का, फ्री स्टडी के पैरेलल का, क्योंकि उन बच्चों ने तभी जाना है कि वहाँ पे इकोनॉमिकल स्टडी हो या फ्री टाइप की स्टडी हो। तो उन्होंने फ्री नाम से क्या करते हैं, मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं इसमें फिर बता दूँ, हमारी फ़ीस कंपेरेटिवली इटली की उन कंसल्टेंटों से ज़्यादा है। अगर तब भी आना है तो मैं फिर भी ट्रुथ बताऊँगा। बट हम फीस कब लेते हैं, जब वीज़ा बच्चे का आएगा। सुन लीजिए, मेरी रिपीट कर दूँ, उन कंसल्टेंटों से हमारी फ़ीस ज़्यादा है जो सिर्फ इटली के वीज़ा के नाम से ही आपसे 1,60,000 2-2 लाख रुपया सिर्फ ले लेते हैं, ओनली एडमिशन और स्कॉलरशिप के वीज़ा पेपर तैयार करके और आपकी फाइल एम्बेसीज में डलवा कर, दैट्स ऑल। बट हमने कब फीस लेनी है, हमने फीस तब लेनी है जब बच्चे को यहाँ से वीज़ा मिलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस हमारी कंसल्टेंसी फीस है जो बहुत ही निग्लिजिबल है अगर आप उन कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इटली का मेरे थ्रू अप्लाई करें, उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे थ्रू आपकी बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है, आपका पैसा लॉस नहीं हो सकता जो आप सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग में 2-2 लाख रुपया खराब कर देते हैं। वो एक बेनिफिट आपको मिल सकता है और साथ में आपको अनदर कंट्री के सब्स्टिट्यूशन मिल सकते हैं। हमारी एंगेजमेंट फ़ीस 15 से 20 हज़ार की है, डिपेंड है आप क्या सर्विस। ये मैक्सिमम हम फीस एंगेजमेंट फ़ीस है। एंगेजमेंट फ़ीस क्या है कि जब आपने हमारे साथ केस प्रोसेस करना है, वो कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो एंगेजमेंट फ़ीस 20 से लेकर 30 हज़ार रुपया रखी है उन्होंने। 20 से लेकर 30 हज़ार रुपया उन्होंने एंगेजमेंट फ़ीस रखी है। और इसके बाद क्या है, जब आपका एडमिशन वहाँ से फ्री यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है, उसके बाद उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है 40 हज़ार की या 50 हज़ार की। हमारी कोई सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब उन्होंने आपके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट तैयार कर देने हैं या आपकी वीज़ा फाइल तैयार कर देनी है, उसके बाद फिर उन्होंने किसी ने 50 हज़ार, किसी ने 60 हज़ार रुपये लेना है। ये पैसे ले लिए उन्होंने एडवांस में। अभी वीज़ा का रिजल्ट नहीं आया, वीज़ा के रिजल्ट से पहले उन्होंने ये फीसिस लेनी है। लेकिन हमारे में क्या फ़र्क है, मैंने फिर बता दिया, फीस उनसे ज़्यादा है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क सुन लीजिए। आपने समझो उसको वीज़ा से पहले 1.5-2 लाख रुपया दे दिया है और वीज़ा की रिजेक्शंस बहुत आ रही हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पैसा वापस नहीं आएगा। हमारे में क्या फ़र्क है, हमने 15 से 20 हज़ार रुपया लिया है। 15 से 20 हज़ार में क्या करना है, फ्री आपका एडमिशन आ गया, ठीक है। एडमिशन के बाद कोई फीस नहीं है। आपके स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने हैं उसके बारे में बता देंगे, आपने वो प्रिपेयर कर लेने हैं, उसके कोई डॉक्यूमेंट कोई हमारे चार्जेस नहीं है। आपकी कंप्लीट वीज़ा फाइल तैयार कर दी, उसके भी कोई पैसे नहीं है। आपने अपनी फाइल एम्बेसी में सक्सेसफुली सबमिट करवा दी है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है।
जब बट एम्बेसी फीस आपने देनी है, आपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने हैं, एचआरडी करवानी है या ट्रांसलेशन करवाने हैं, वो उसने आपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को खुद आपने पे करने हैं। बट हमने 15 से 20 हज़ार रुपये का ये काम करना है। जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा उसके बाद हमारी फ़ीस है 25 से लेकर 3500 यूरो की, ये हमारी फ़ीस है, उस टाइम हमने लेनी है। अगर आपको ये और उसके अंदर क्या करना है, मैंने 25 से 3500 यूरो है ये फ़ीस तब लेनी है जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, आपको वहाँ पे वीज़ा मिल गया, आपको वहाँ के स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई, जो आपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को लेना, तब लेने हैं। अगर कल वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपका 1.5 लाख की बजाय अगर हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो कितना नुकसान होगा, 30 से हो जाएगा, चाहे 40 हज़ार का हो जाएगा। अगर आपने एम्बेसी फीस भी दी है, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस बनाया, कोई ट्रांसलेशन कराया, अगर उस एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपया नुकसान करेंगे आप, तो उसके बाद हाथ में फिर बाबा जी का ठुल्लू आएगा। आप समझने की कोशिश करें, मैं बार बार ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो लेट्स हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है सितंबर इनटेक के लिए इटली का, बट मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि इटली में केसेस मत डालिए, डालने हैं तो डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं इस साल शायद अच्छे रिजल्ट दे दें। हम क्या करेंगे, आपका एडमिशन आ चुका है, अगर आप हमसे वीज़ा की असिस्टेंस चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन 100% आपको वीज़ा की भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। जितनी भी हमारी वीडियोस हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कंसल्टेंसी चाहिए उसके लिए कंसल्टेंसी चार्जेस लगेंगे। मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, हमसे चाहते हैं कि सर और चीज़ें बताइए, तो आपको हमें आइदर रिटेनिंग फीस जमा करवानी पड़ेगी या हमारी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी पड़ेगी। मैं लेकिन आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, इसका इटली का टोटल प्रोसेस क्या है। एडमिशन के बाद हमें प्री एनरोलमेंट करवानी पड़ती है। प्री एनरोलमेंट के लिए आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट में अगर आपने +2 किया तो आपने सिर्फ 12th का अपना जो हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप बैचलर की हुई है, मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री को आपने एचआरडी करवाना है। एचआरडी जो डिपार्टमेंट है आपकी स्टेट जहाँ पर है उसकी जो आपकी स्टेट है उसके अंदर ही डिपार्टमेंट अवेलेबल है। अगर आपको एचआरडी का एड्रेस नहीं मिलता तो हमसे भी ले सकते हैं, मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड। एचआरडी के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाना है एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। अगर आप अपोस्टल हमसे करवाना चाहते हैं तो हम भी करवा देंगे। हम 1500 रुपया लेते हैं एक डॉक्यूमेंट का अपोस्टल का, आपने अगर एचआरडी ऑलरेडी करवा ली हुई है। एचआरडी में हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर एचआरडी भी हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके काफ़ी एक्सपेंसेस हैं। आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेजिए कौन सी स्टेट का है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कोटेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि एचआरडी और अपोस्टल दोनों हमसे करवाने हैं तो उसके क्या चार्जेस लगेंगे। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, एडमिशन आ जाता है, तो इन डॉक्यूमेंटों को ये जो आपने अपोस्टल करवा ले हैं उन यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपलोड करने पड़ते हैं प्री एनरोलमेंट के बाद। प्री एनरोलमेंट कन्फर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद डीओवी का प्रोसेस है। डीओवी के प्रोसेस में क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाया हुआ एचआरडी कराया उसको ट्रांसलेशन करवाना है इटालियन लैंग्वेज में। इटालियन लैंग्वेज के उनके ऑथराइज ट्रांसलेटर हैं, अगर आप उनकी डिटेल्स चाहते हैं हमसे ले सकते हैं, मैं भी शेयर कर सकता हूँ, तो नहीं तो आप गूगल में डालिए तो आपको ऑथराइज ट्रांसलेटर भी मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन के बाद डीओवी की डेट लेनी पड़ती है एम्बेसी से। अभी एम्बेसीज ने क्या किया था कोविड के दौरान, आपकी वीज़ा फाइल और डीओवी की दोनों, डीओवी क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। डीओवी का प्रोसेस क्या है कि आपके उन्होंने जो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएवर आपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट अपने साथ में लगाने हैं वो उनको वेरीफाई करती है इटली एम्बेसी यहाँ पे, उसको दिस इज कॉल्ड ए डीओवी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। इसको हम वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट का। इसको आपको एम्बेसीज में सबमिट करवाना पड़ता है। अगर आप वीज़ा के साथ सबमिट करवाना है तो फिर आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है, एक प्रॉपर कवरिंग लेटर भी प्रिपेयर करना पड़ता है, साथ में एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस 3 महीने से लेकर साल का आपको बनाना पड़ता है, डिपेंड है कि आपका कौन सा एडमिशन आया है, कौन से प्रोग्राम में आप जा रहे हैं। तो एक आपको साथ में अकोमोडेशन प्रूफ लगाना पड़ता है और साथ में आपको एक एयर टिकट बुकिंग लगानी पड़ती है और सोर्स ऑफ इनकम भी साथ में आपने ज़रूर लगाने हैं जब आपने ये अपना केस यहाँ पे सबमिट करना। सोर्स ऑफ इनकम में आपके फादर इंडिया में क्या करते हैं, उनके ITRs हैं, उनके सैलरी स्लिप्स हैं, और साथ में कवरिंग लेटर शुड बी प्रेजेंटेबल, वो आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो कवरिंग लेटर। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट एम्बेसी में लेकर, स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी में सबमिट करने फिजिकली। जब आप फिजिकली सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक जनरल की इंटरव्यू भी होती है और बायोमेट्रिक्स भी होते हैं। उसके बाद आपको एम्बेसी इसका डिसीजन देती है वीज़ा का कि आपको वीज़ा देना है या नहीं है।
अगर नहीं देना तो वो आपको एक एडवांस नोटिस इशू करती है, जिसके अंदर वो लिख देती है कि आपकी फ़ाइल में ये शॉर्टकमिंग है, तो हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इसके लिए कुछ अपना प्रूफ देना चाहते तो हमें प्रोवाइड करें। तो आपको वो प्रूफ सबमिट करते हैं। अगर एडवांस नोटिस आ जाए तो समझो 95% पे रिफ्यूज़ल ही मिलती हैं, जो हमने पीछा हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आपको रिफ्यूज़ल आ जाती है तो अगर आपने क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू काम अपना केस दिया हुआ है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका जो सेकंड टाइम रिव्यू डालना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू बेसिस के साथ जहाँ रीअप्लाई करना है, वो भी उसी पैसे के अंदर ही अप्लाई करेगी, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेगी। इवन अनदर कंट्री का भी सब्स्टिट्यूट उसी पैसे के अंदर करेगी, अनदर पैसा नहीं मांगेगी। हम तब तक अपना पैसा नहीं लेंगे जब तक आपका कोई रिस्पेक्टिव कंट्री का वीज़ा नहीं आ जाता है। आपने उसके बाद अपना डिसीजन लेना है। तो अगर आपका क्वेरी रिलेटेड टू इटली के स्टूडेंट वीज़ा है, या फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, जहाँ कोई अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है, जहाँ आपका केस काफ़ी टाइम से एम्बेसीज में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकती हैं। अभी मैं एक और चीज़ अपडेट कर दूं कि अभी जिन बच्चों ने MBBS के लिए अप्लाई किया है इटली की, उनकी IMET की डेट्स बहुत जल्द ओपन होने वाली हैं। तो अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें, ताकि हम आपको फर्दर बताएं कि IMET की एग्जैक्ट डेट कब ओपन होनी है, आपने क्या क्या चीज़ें रेडी करके रखनी है जब हमने आपकी जो रजिस्ट्रेशन करवानी है IMET टेस्ट की। तो जब जिन बच्चों ने MBBS के लिए जाना है, अगर वो कंडीशनल एडमिशन लेटर वहाँ की कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी से मंगवाना चाहते हैं बिफोर IMET, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपका एडमिशन आ भी जाता है मेडिकल का, MBBS का, उसके बाद आपको वीज़ा असिस्टेंस चाहते हैं, तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकते हैं। इटली से रिलेटेड या शेंगन की किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा नॉलेज है, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमने पैदल काम किया है, हवाई जहाज़ों में काम नहीं किया है, तो समझने की कोशिश करें। तो जल्द आएँ, आप सेल लग गई है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू एनी कंट्री है जहां आपका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ है, जहां स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, कोई परसेंटेज कम है, कोई स्कॉलरशिप के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर डालता हूं, तो अगर उनको डेली देखना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।